नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों। आज मैं आपको सावन मास की कुछ ऐसी सच्ची और चमत्कारिक कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपके हृदय को छू लेंगी बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती हैं। ये कहानियाँ हैं आस्था की, भक्ति की और भोलेनाथ के अद्भुत चमत्कारों की। तो जुड़ जाइए इस भक्ति यात्रा में और सुनिए सावन की वो सच्चाई जो आज भी लोगों को रुला देती है और हिम्मत भी देती है। श्रावण की तपस्विनी। ये कहानी है बनारस के 600 वर्ष पुरानी 60 वर्षीय वृद्धा राम दुलारी की। पति की मृत्यु के बाद घर से निकाल दी गई, ना बेटा ना बहू ना कोई आसरा। लेकिन वो टूटी नहीं। सावन आया तो वो गंगा किनारे बैठी रुद्राभिषेक करने लगी। हर सोमवार पैदल चलकर शिव जी के मंदिर जाती और लोग कहते, क्या मिलेगा तुझे शिव से। लेकिन सावन की आखिरी सोमवार को मंदिर के बाहर किसी अमीर व्यक्ति ने उसे देखा। उनके माथे पर भस्म लगी थी, आंखों में भक्ति। वो व्यक्ति रो पड़ा और बोला, माँ, मुझे मेरी माँ की याद आ गई, मैं आपको अपना घर दूंगा। आज राम दुलारी देवी उसी घर में रहती है, रोज शिव की पूजा करती है और हर सावन के 11 कन्याओं को भोजन कराती है। भोलेनाथ कभी किसी की भक्ति व्यर्थ नहीं जाने देते। इसलिए अगर आप भी सोच रहे हैं भोलेनाथ की भक्ति करना, इस श्रावण मास में भोलेनाथ को प्रसन्न करना, तो दोस्तों सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लीजिए। क्योंकि यह जो सावन का महीना है, यह बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में कहा जाता है कि भोलेनाथ स्वयं माँ पार्वती के साथ अपने भक्तों की लीला देखने के लिए, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं भोलेनाथ के चमत्कार देखना, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना, तो इस सावन को खाली ना जाने दीजिए और भोलेनाथ महादेव को प्रसन्न करने में अपने जी जान को लगा दीजिए, ताकि भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो और आपको मनचाहा वर प्रदान करे। दोस्तों, एक बात तो तय है कि अगर हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो वह भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इस कहानी से यह साबित हो जाता है कि चाहे हमारी कोई भी उम्र हो, चाहे हम किसी भी समय में हो, चाहे किसी भी काल में जी रहे हों, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं तो हम वो सब पा लेते हैं जिसके हम हकदार नहीं हैं। तो दोस्तों, हमारी किस्मत में लिखा हुआ भोलेनाथ पलट देते हैं और हमारे दुख दर्द कम करके वो हमें जीने का एक नया आसरा दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी दूसरी कहानी, सावन का चमत्कारी व्रत। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के जोधपुर की। दोस्तों, ये सारी कहानियाँ कोई कहानियाँ बनावटी नहीं है, बल्कि ये सच्ची कहानियाँ हैं जो कि सच में लोगों के साथ हुई हैं। बस आपको इन कहानियों को सुन के भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जी जान लगा देना है और सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी है, ताकि ये कहानियाँ आप भी सच्ची माने और सच्चे दिल से इन कहानियों को सुने और सुनाए लोगों तक, भोलेनाथ के आशीर्वाद को पहुँचाएं, ताकि इन कहानियों के द्वारा लोगों को मार्गदर्शन मिले। तो दोस्तों, यह घटना राजस्थान के जोधपुर जिले की है। एक युवक जिसका नाम था विकास, जो जीवन में असफलताओं से परेशान हो चुका था। उसके पास ना तो नौकरी थी, ना ही उसकी शादी हो रही थी और ऊपर से मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा था। किसी बाबा ने उससे कहा कि बेटा, सावन में सोमवार का व्रत रखा करो, बेलपत्र चढ़ाया करो और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप भी किया करो। दोस्तों, पहला सोमवार आया, उसने यही सब कुछ किया, लेकिन
कुछ भी नहीं बदला। दूसरा सोमवार आया, फिर भी उसका वही हाल था। तीसरा सोमवार अचानक एक कॉल आया इंटरव्यू के लिए, और चौथे सोमवार को विकास की नौकरी पक्की हो गई और उसी ऑफिस में एक लड़की से विवाह का रिश्ता भी उसका पक्का हो गया। सावन मास सिर्फ एक महीना नहीं, ये परम शिव की कृपा की वर्षा का समय होता है। इस समय जो बरसात होती है वह सावन की कृपा से होती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। इसलिए दोस्तों, इन कहानियों को झूठी कहानियाँ समझकर वीडियो को ना छोड़ें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी अपने जीवन को बदल सके, अपनी समस्याओं को दूर कर सके। मैं जानती हूँ आज का जो समय है, इस समय में किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, धन, वैभव, लक्ष्मी सब कुछ एक साथ नहीं है। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो सारी समस्याएं दूर हो जाएं जो कि हम चाहते हैं, और हमें जीवन जीने का एक नया मार्ग मिले। और यह मार्ग सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि एक भी कहानी अगर आपके समझ आ जाए तो पता नहीं ये कहानी आपका जीवन बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, इस सावन के सोमवार अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो अपने लिए उठिए और खड़े हो जाइए और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाइए, और देखिए कुछ ही समय बाद आपको अपने जीवन में स्वयं ही बदलाव दिखाई देने लगेगा। बस दोस्तों, ज़रूरत है आपके खड़े होने की, आपकी भक्ति की और श्रद्धा की। भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, और वो तो वैसे भी बेलपत्र और गंगा जल या फिर शुद्ध जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पर दोस्तों, अगर आपका संकट बड़ा है तो उसे मिटाने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें कम से कम 108 बार, और सावन के सोमवार को उपवास अवश्य रखें और अपनी जो मनोकामना है वो भोलेनाथ के सामने रखिए। भोलेनाथ आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे, यह मेरा विश्वास है। शिवलिंग की रक्षा। चलिए दोस्तों, अगली कहानी हमारी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है। गांव में एक पुराना शिवलिंग था, लेकिन सरकार की किसी योजना के तहत उस जगह पर सड़क बननी थी। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन नहीं माना। एक रात सावन सोमवार की अचानक जोर की बारिश हुई। शिवलिंग के पास एक पहाड़ी से पत्थर गिरा और पूरा रास्ता बंद हो गया। जब इंजीनियर्स वगैरह पहुंचे तो देखा कि पूरी सड़क तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन शिवलिंग अड़िग खड़ा है। अचानक गांव वालों ने जयकारा लगाना शुरू कर दिया, बोल बम हर हर महादेव। सरकार ने आदेश वापस लिया और कहा, जहां शिव खुद खड़े हों वहां सड़क नहीं बन सकती। भोलेनाथ अपने स्थान की रक्षा स्वयं करते हैं। तो दोस्तों, जब भोलेनाथ स्वयं जहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो उनसे रास्ता निकालना असंभव हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भक्ति से भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे तो आपके सामने, आपके रास्ते में आने वाली हर एक बाधा को भोलेनाथ रोक कर खड़े हो जाएंगे। बस ज़रूरत है आपके सच्चे मन की, सच्चे विश्वास की और सच्ची आस्था की। तो दोस्तों, मैं कहती हूँ कि आज से ही आप भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए, बस भोलेनाथ की भक्ति में मग्न हो जाइए और सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से बस भोलेनाथ की पूजा प्रार्थना करना प्रारंभ कर दीजिए। जो होगा स्वयं भोलेनाथ का लिखा हुआ होगा और उसे कोई टाल नहीं सकता। अगर भोलेनाथ ने चाहा तो आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए अगर कुछ करना है तो इस श्रावण मास में भोलेनाथ को
प्रसन्न कीजिए, सारी बाधाएं, सारे रास्ते आपके साफ हो जाएंगे। तो दोस्तों अगली कहानी है हमारी कांवड़ यात्रा की करुणा। पटना के एक युवक अजय की कहानी है। अजय बहुत ही नास्तिक बंदा था, शिव में विश्वास नहीं करता था, कांवड़ियों का मजाक उड़ाया करता था। एक बार उसके दोस्त जबरदस्ती उसे हरिद्वार ले गए। वहाँ उसका पैर फिसला और वो नदी में गिर गया। सब चिल्लाने लगे, लेकिन तभी एक संत ने नदी में छलांग लगाई और अजय को बचा लिया। वो संत बोले, बोल बम कर, बच गया तू। हे पुत्र, अब तो बोल बम भोलेनाथ जय महादेव बोल, क्योंकि तू बच गया है। ये तेरी पहली कावड़ थी, अब हर साल आना। अजय बदल गया। आज वो हर साल सावन में सेवा करता है और शिव भक्तों को खाना खिलाता है। कभी कभी जीवन में हाथ से नहीं ईश्वरीय बुलावा होते हैं। दोस्तों बहुत बार हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतना बुरा, इतना गलत समय हमारे साथ ही क्यों, इतना दुख दर्द हमारे जीवन में ही क्यों। लेकिन दोस्तों हम भूल जाते हैं कि यह रचना भगवान की है। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखती है और वो चाहती है कि उसके बच्चे पे कभी कोई आँच नहीं आए, उसके सारे दुख दर्द वो माँ हर लेना चाहती है। तो दोस्तों सोचिए, यह पूरा समाज, यह पूरा संसार भोलेनाथ का रचाया हुआ है। भोलेनाथ के हम सब बच्चे हैं, भोलेनाथ ने हम सबको जन्म दिया है, तो वो कैसे हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। उन्होंने हमारे जीवन में जो भी रचा है वो बहुत अच्छा ही रचा है। आज जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। हो सकता है कि हमें आज वो जो भी हो रहा है हमारे साथ वो गलत लग रहा है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए वह ईश्वरीय बुलावा है। भगवान स्वयं आपको चुने हैं। और दोस्तों यकीन कीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्वयं सोचेंगे कि कल जो हुआ था वो अच्छा हुआ था। उसे हम नहीं बदल सकते और ना ही हमें बदलने की सोचनी चाहिए। बस भोलेनाथ पे विश्वास रख के सच्चे मन से उनकी भक्ति में लगे रहना चाहिए। जो भी होगा वो भगवान ने हमारी किस्मत में तय कर रखा है। इसलिए किसी से डर के, किसी से घबरा कर या फिर मर कर हमें नहीं जीना है। अगर जीना है तो खुलकर जिए, खुलकर हंसिए, क्योंकि आज जो समय चला गया वो कल वापस नहीं आएगा। शिव स्वप्न का संकेत। दोस्तों कहते हैं भोलेनाथ सपनों में भी मार्गदर्शन देते हैं। गाजियाबाद की एक महिला सुचित्रा की कहानी। हर सोमवार व्रत करती थी, लेकिन जीवन में कष्ट कम नहीं हो रहे थे। एक रात उसे सपना आया। एक शिव स्वरूप साधु ने उससे कहा, तेरे घर के पिछवाड़े में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे मेरा प्रतीक दबा है, उसे निकाल और उसका अभिषेक कर। सुबह उसने खुदाई करवाई। वहाँ एक छोटा सा काले पत्थर का शिवलिंग निकला। उसने घर में स्थापना की और उसी दिन से उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव होने लगे। स्वप्न हो, संकेत हो या साक्षात्कार हो, जब मन शुद्ध होता है शिव खुद मार्ग दिखाते हैं। इसलिए दोस्तों भगवान में भरोसा बनाए रखें और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते रहिए। भगवान किसी न किसी तरीके से, चाहे हमें स्वप्न में दिखाकर, चाहे किसी को भेष बदलकर हमारे सामने भेजकर, किसी भी रूप में हमें संकेत जरूर देते हैं और हमारे जीवन से अंधकार को समाप्त कर देते हैं।
अंधकार आता है, रात हमेशा ही आती है और अंधेरी ही होती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है। जैसे जैसे रात ढलती जाती है, रोशनी हमें दिखाई देने लगती है। इसलिए घबराइए नहीं, संकट से भागिए नहीं, चिंता कीजिए नहीं, बस जमकर भोलेनाथ की भक्ति कीजिए। भोलेनाथ ने जो भी रच रखा है वो अच्छा ही रच रखा है और अच्छा ही होगा। बस यही सोचिए और भोलेनाथ में लीन हो जाइए, क्योंकि वो स्वयं ही आपको मार्ग दिखाएंगे, वो स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्रिय भक्तों, इन कहानियों में कुछ सामान्य नहीं है। ये है शिव की कृपा, श्रद्धा की शक्ति और भक्ति की विजय। सावन सिर्फ पूजा का समय नहीं है, ये है आत्मा को पवित्र करने का महीना। यह महीना 12 मास में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए इस महीने में अपनी आत्मा को पवित्र कर लीजिए। इसकी बारिश की बूंदों में अपने पाप को धो डालिए, अपनी आत्मा को साफ कर लीजिए। हर शिव भक्त को ये समझाना चाहिए कि जो सच्चे मन से रुद्राभिषेक करता है, जो बिना स्वार्थ के व्रत रखता है, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, उसे शिव कभी खाली नहीं लौटाते हैं। स्वयं के लिए तो सभी मांगते हैं, लेकिन एक बार किसी दूसरे के लिए मांग कर देखिए, क्या आप मांग सकते हैं? नहीं भक्तों, लेकिन जिसने दूसरों के लिए मांग लिया वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा शिव का पुजारी है। दोस्तों, यह श्रावण का महीना बहुत ही पवित्र महीना है, बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में किए हुए जितने भी पाप हैं वो हम इसकी बरसात की बूंदों में धो सकते हैं। बस समय है अपने आप को पहचानने का, अपने आप को समझने का। इसलिए उठिए, खड़े होइए और भगवान भोलेनाथ की पूजा में लीन हो जाइए। दोस्तों, कहते हैं कि सब कुछ अगले जन्म में मिल जाता है हमें, चाहे हम कोई भी जन्म लें, कीड़े मकोड़े कुछ भी हम बने, लेकिन हमें माता पिता मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान की भक्ति हम हर किसी जन्म में नहीं कर पाते हैं, इसलिए यह जो मनुष्य जन्म मिला है इसमें भगवान की भक्ति अवश्य कीजिए। अपने मन को शुद्ध रखिए, साफ रखिए और मोह माया के बंधन को एक तरफ रखकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाइए और फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं, आपके जीवन से कैसे सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जीवन के दुखों से घिरे हैं तो इस सावन में एक नई शुरुआत कीजिए। हर रोज सुबह ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि इस संसार में जो भी दुखी प्राणी है, जो भी चिंता में लीन है, जो भी परेशानियों से घिरा हुआ है, भगवान भोलेनाथ उसकी सारी परेशानियाँ दूर कर दे, सारे दुख दर्द हर ले। इसलिए दोस्तों, ये सारे दुख दर्द घर बैठे जाने वाले नहीं हैं। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस सावन के महीने से अपने जीवन की नई शुरुआत, अपने दुखों को दूर करने की नई शुरुआत। बस दोस्तों, आप सुबह रोज जल्दी उठिए और उठकर स्नान दान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। यह इतना पावरफुल मंत्र है दोस्तों कि यह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो आपके छोटे मोटे दुख दर्द को तो यह मिनटों में, चुटकियों में ही ख़त्म कर सकता है। बस आपको शुरुआत करनी है, आपको नियम बनाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, एक काम आपको और भी करना है, सोमवार का व्रत करना है। जितने सोमवार जा चुके हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो बचे हैं आप वो सोमवार का व्रत अवश्य रखें और शिव के चरणों में अपनी समस्याएं रख दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप सोमवार का व्रत करके भोलेनाथ के चरणों में
भोलेनाथ के मंदिर में अपनी सारी परेशानियों को छोड़ आएंगे, तो जब आप घर आएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां, सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। आपके जीवन में अब वो परेशानियां नहीं रही हैं और भोलेनाथ उन परेशानियों को आपसे ज़रूर दूर करेंगे। आपका जीवन भी बदल सकता है, क्योंकि भोलेनाथ सिर्फ भगवान नहीं, वो आपके अपने हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को भगवान मानकर उनकी पूजा मत करिए, उनकी भक्ति मत करिए, बस आप उनको अपने मान लीजिए और फिर अपना मानकर आप उनकी पूजा प्रार्थना करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे दोस्तों कि कैसे आपका जीवन बदल रहा है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। दोस्तों, अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, परिवार वालों और रिश्तेदारों के पास, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और जिसके भी जीवन में परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, दुख दर्द हैं, उनका सारा दुख दर्द, सारी बाधाएं, सारे संकट भगवान भोलेनाथ दूर कर सकें। और कमेंट में दोस्तों हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिख दीजिए। आपका एक शेयर किसी और की ज़िंदगी भी बदल सकता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज के इस समय में हर एक प्राणी परेशानियों से जूझ रहा है, समस्याओं से घिरा हुआ है, संकट उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह वीडियो जितना ज़्यादा हो सके फैला दीजिए लोगों में, ताकि लोगों में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ सके और वो सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर सकें। और अगर एक बार हमें सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति की आदत लग गई तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी। भोलेनाथ ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। हर एक अंधेरी रात के बाद एक चांदनी सुबह अवश्य आती है, एक रोशनी का सूरज जरूर निकलता है। इसलिए दोस्तों बस भगवान पर भरोसा बनाए रखिए और उम्मीद पर खरे उतरिए और यह वीडियो जितना ज़्यादा हो सके दूसरे लोगों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे लोगों की परेशानियां दूर होंगी और उनके दिल से जो आशीर्वाद निकलेगा वो आपको प्राप्त होगा। इसलिए हर एक बंदा कम से कम 3 लोगों के पास इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए और खुद देखेंगे आप अपने जीवन में चमत्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिए, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। मेरी भगवान भोलेनाथ से यही कामना है, यही विनती है कि जो भी यह वीडियो सच्चे मन से, सच्चे दिल से देख रहा है और शेयर कर रहा है, उसके जीवन से सारी परेशानियां, सारी बाधाएं भोलेनाथ दूर कर दें और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भक्तों। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।